हैं, योजनाएं बाधित हो रही हैं, उनको हम लोगों ने विधानसभा की प्रोसीडिंग में लेने का काम किया है, ताकि विधानसभा के माध्यम से वो योजनाएं त्वरित रूप से संचालित हो सके। सर, वर्तमान में जो झारखंड सरकार चल रही है उसके कामकाज पर क्या कहेंगे? निसंदेह पिछली सरकारों की तुलना में कामकाज में तो कहीं ना कहीं वो गति नहीं है जिस गति के साथ सरकार को चुनने का काम किया था। आज तमाम जिलों में जब मैंने भ्रमण किया तो सभी विभागों का स्पष्ट कहना है कि हमारी कोई गलतियां नहीं है, गलतियां हैं कि हमें फंडिंग उचित नहीं मिल पा रहा है। फंडिंग नहीं हो पाने के कारण बहुत सारी योजनाएं लंबित हैं और कई महीने से लंबित पड़ी हैं। ये बताइए कि जिस तरह से मनरेगा का नाम बदलने को लेकर कांग्रेस लगातार आंदोलन कर रही है, क्या मानती है, इसमें आपका क्या स्टैंड है? देखिए, मनरेगा निस्संदेह एक बहुत बड़ी महत्वाकांक्षी योजना थी और उस योजना में कहीं ना कहीं करप्टेड होने के बावजूद वो योजना एक आम जनमानस के लिए काफ़ी प्रभावित थी। इस बात को तो मानना होगा। 100 दिन का रोजगार की गारंटी, तो कहीं ना कहीं वो योजना प्रभावशाली थी, लेकिन उसमें अगर परिवर्तन करके कुछ अगर बेहतर किया जाता है तो ठीक है। लेकिन कम से कम मेरा भी मानना है कि उस योजना के अंतर्गत जिस प्रकार से लोगों की अपेक्षाएं थी, अगर वो करप्टेड ना होती अगर कुछ लोगों के, तो हमें लगता है बहुत बेहतर योजना थी। तो हमें लगता है अगर उससे और बेहतर बनाया जा सकता है तो उस दिशा में काम करना चाहिए। झारखंड स्टूडेंट स्कॉलरशिप के ऊपर आपने अभी पैदल मार्च किया था, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? निसंदेह हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं कि जो झारखंड के छात्र छात्राएं हैं जो बड़ी विकट परिस्थितियों में अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए छात्रावास में गए हैं, शहरों में गए हैं, तो उन्हें कम से कम स्कॉलरशिप मिल जाए ताकि वो अपनी पढ़ाई को पूरी कर सके और अपने सपनों को पंख दे पाए। ये बताइए, भारतीय जनता पार्टी चाह रही है कि जो नगर निकाय के चुनाव होने हैं वो दलगत हो। मेरे हिसाब से दलगत हो ही जाने चाहिए, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन नहीं रहेगा। इससे क्या होगा कि वो जो जनता है वो भी जान जाएगी कि भाई उनको दुविधा नहीं होगी। दलगत हो जाने से क्या होगा कि यहाँ भी एक हम कह सकते हैं कि नगर में भी एक सरकार होगी, जब पंचायत के लोग दलगत चुने जाएंगे तो पंचायत की भी सरकार मजबूत होगी। तो दलगत होने से कोई असुविधा नहीं है मेरे हिसाब से। सर, पुस्तकालय समिति में आप तो क्या उसमें ये योजना है आपको कि ये पुस्तकालय स्टूडेंट के लिए यूजफुल हो? बिल्कुल, हमारी पहली प्राथमिकता यही है। मैंने आते ही सबसे पहले तमाम पदाधिकारियों को यही निर्देश दिया कि सबसे पहला बात ध्यान रखा जाए कि जो छात्र छात्राएं पढ़ने के लिए आते हैं उन्हें किसी प्रकार की असुविधा ना हो। जो उनके आसपास के क्षेत्रों में शराब पाबंद हो, कोई अगर कंपनियां ऐसी हैं जो ध्वनि प्रदूषण कर रही हैं तो बिल्कुल उन पर नियंत्रण हो, कोई क्रेशर इत्यादि हो तो बिल्कुल वो अगर से संचालित हो रहे तो आप उन पर कार्रवाई करें। तो मैंने पहला तो यही कहा कि वो एक शांतपूर्ण अवस्था में उन्हें पठन पाठन करने का अवसर मिल सके। दूसरी बात, अगर कमियां हैं तो उस कमियों को आप प्रोसीडिंग में लाने का काम करें, उन्हें हम लोग विधानसभा तक लेके जाएंगे।